माय ब्यूटीफुल पाइसेस, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो पाइसेस, आज आपको पता चलेगा आपका 17 से लेके 27 अक्टूबर कैसा रहेगा। जो भी ब्लेसिंग्स गुड न्यूज़ आएंगे वो आपको मैं बताऊंगी, लेकिन कुछ गलतियां हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं, कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, उससे आपको कैसे सेफ रहना है मैं आपको प्रोटेक्ट भी करूँगी। ठीक है, और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम, किन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड भी मैसेजेस होंगे। सो लेट्स सी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और रीडिंग को शेयर कर दें, इससे आपके कर्मा अच्छे होंगे। ठीक है, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। दिस वन ओके, लास्ट वन इज, देखो, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट करना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी, जेन्युइन रीडिंग करूँगी, दुनिया के किसी भी कोने में हो रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब देखो, सबसे पहले अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। हो सकता है कुछ लीगल मैटर में आप जा सकते हो। लीगल मैटर आपका ऑलरेडी, आप अगर उस चीज़ में है तो वो चीज़ आपका फिर से मतलब सामने आते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कुछ प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, कुछ क्रिमिनल इश्यूज़ चल रहा है या डिवोर्स का चल रहा है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लीगल मैटर में फंसोगे नहीं, कुछ फंसने की एनर्जी नहीं है। अगर आपका ऑलरेडी चल रहा है तो उस चीज़ से सामना करने का टाइम आ चुका है, कि मतलब वो चीज़ आपके सामने फिर से आते हुए दिखाई दे रहा है। ये मैसेज है आपके लिए। ठीक है, मतलब वो चीज़ आपका क्लियर हो सकता है, ये ज़्यादा चांसेस है। ओके, ये पॉइंट है। मतलब आप चाहते हो कि मुझे मेरा हक का मिल जाए, जो मेरे हक का है, जो मैं डिज़र्व करता हूँ, जो मैं डिज़र्व करती हूँ, वो चीज़ मुझे मुझे मिल जाए लीगली, तो वो चीज़ आपको मिल रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस टाइम आपका लव रिलेशन की अगर बात किया जाए तो लव रिलेशन काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है। अगर आपका कोई करंट रिलेशनशिप है तो उस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा रोमांस आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा रोमांस, बहुत सारा। अब देखो, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, गेटिंग रीडिंग। देखो, रीडिंग, पर्सनल रीडिंग की बात की जा रही है कि यहाँ पे एक डेक में एक ही कार्ड होता है रीडिंग को लेकर। तो यहाँ पे आपके लिए सजेशन आया है कि आपको अपनी पेड पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो तो मुझसे लेना, क्योंकि मैं ऑनेस्ट रीडिंग करूँगी। ये चीज़ है। अब दूसरी बात है माई वे। ऐसा हो सकता है कि आप इस टाइम अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करेंगे। थोड़ा सा आप सेल्फिश हो सकते हैं, थोड़ा सा आप ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़ा सा आप एरोगेंट हो सकते हैं। आपके अंदर किसी बात का प्राइड एंड ईगो आ सकता है। ठीक है, इसीलिए आपके रास्ते में ये सारी चीज़ें ना आए, इसलिए पहले ही यूनिवर्स आपको वार्न करना चाहते हैं कि अगर आप एक सेल्फिश इंसान होंगे तो आपकी ग्रोथ कहाँ से होगी। अगर आप एक ज़िद्दी इंसान होंगे, अब देखो, सेल्फिश एक लिमिट तक सही लगता है। ठीक है, और फिर उसके बाद हो गया स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी है। तो अगर आप ज़िद्दी रहेंगे ना तो कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको ज़िद्दी नहीं रहना है, एरोगेंट तो बिल्कुल भी नहीं। और आप जितना भी ज़िंदगी में अचीव करें, हासिल करें, प्राइड और ईगो जैसी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि मेरे अंदर ये चीज़ कभी ना आए, ये चारों चीज़, सेल्फिशनेस, ठीक है, स्टबर्नेस, उसके बाद आपका एरोगेंट हो गया, प्राइड होना, ईगो हो गया। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा मैसेज है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। देखो, चलो कुछ अच्छे अफर्मेशन भी करो जो आप सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ऐसा लिख सकते हो, आई रेस्ट इन हैप्पीनेस व्हेन आई गो टू स्लीप। जब मैं सोने जाता हूँ या सोने जाती हूँ तो मैं सारे टेंशन को छोड़कर जाता हूँ। ठीक है, आई फाइंड जॉय एंड प्लेजर इन द मोस्ट सिंपल थिंग्स इन लाइफ। लाइफ में जो सिंपल से सिंपल चीज़ें हैं उसको लेकर भी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ, मैं ग्राउंडेड हूँ। ठीक है, मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस प्रेजेंट मोमेंट में, उसे लेकर मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ, खुश रहता हूँ। ठीक है, आई एम इन चार्ज ऑफ माई माइंड। मेरे माइंड मेरे कंट्रोल में रहते हैं, मैं माइंड के कंट्रोल में नहीं रहता। ठीक है, आई चूज़ टू बी हैप्पी राइट नाउ। मैं चूज़ करती हूँ खुश रहना, मैं चूज़ करता हूँ खुश रहना। अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी कुछ प्रेगनेंसी की न्यूज़ वगैरह जो आपको मिल सकती है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। मे बी प्रेगनेंसी की न्यूज़ आपको मिलने वाली है। बहुत टाइम से हो सकता है कि आपको हमेशा लगता था, लेकिन वो चीज़ फेक निकल जाता था। इस टाइम ऐसा लग रहा है कि यस, रियल वाली जो है आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। अब एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, बहुत फ़नी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में है, ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी पार्टनर जो है, ये स्पेशली मेन के लिए, तो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, आपके अटेंशन को गेन करने के लिए, आपको डराने के लिए, ये आपको फेक न्यूज़ दे सकती है। समझ रहे हो, प्रेगनेंसी का। आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है,
आपकी एक्स पार्टनर जो भी हो सकती है, वो आपको डराने के लिए ऐसे कुछ फेक न्यूज़ दे सकती है। इसको लेकर डरने या घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? किसी की हो सकती है पार्टनर जो बहुत टॉक्सिक हो और आपके साथ ऐसा गेम खेल सकती है, इसलिए संभल कर रहने की ज़रूरत है, हड़बड़ाने की या घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो आई एम पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये चीज़ ज़रूर लिखना है। अब कुछ लोग अपने एक्स पार्टनर का या किसी इंसान का इंतज़ार कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो बंदा या फिर वो बंदी आपकी लाइफ में फिर से मुड़कर आपकी ज़िंदगी में आए, तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिसका भी इंतज़ार है वो आपके लाइफ में आ सकता है। ओके, और यहाँ पे ये भी चीज़ कहा जा रहा है कि कुछ पास्ट की चीज़ें जो आपको बहुत पेन दी, तकलीफ़ दी, वो सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं आपके लिए। कुछ दोस्त, कुछ हो सकते हैं अच्छे दोस्त हैं तो है, लेकिन कुछ दुश्मन हैं, तो वो सब आपके लिए हो सकता है आपके वेल विशर बन जाए या उनके दिल में आपके लिए दया आ जाए, प्यार आ जाए। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। इस टाइम यहाँ पे आपको फेथ रखना है, हीलिंग कराना है, आप चाहे तो मुझसे भी करा सकते हो, और थोड़ा-सा मेडिटेशन करना है और थोड़ा प्रेयर भी करना है। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आपको कहीं भी कुछ इन्वेस्ट करने से पहले किसी सीनियर से और मेंटोर से, कोई भी आपके मेंटोर है जिसको ज़्यादा ज्ञान है, कहीं इन्वेस्टमेंट का हो या कुछ भी हो, तो उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करके ही कुछ करना है। उसके बाद कन्फ्यूजन आप में से बहुत सारे लोगों को इस बीच थोड़ा रह सकता है। तो यहाँ पे आपको अपने सिक्स सेंस का यूज़ करना है कोई भी सिचुएशन को डील करने के लिए। अब जैसे आपके मेंटोर ही जो है आपको सब कुछ सारा ज्ञान दे रही है, और उस टाइम आप अपने मेंटोर का सुनने के बाद अपना कुछ इंट्यूशन तो यूज़ करेंगे ना। कोई अगर आपके पास से उठ के आ रहा है, कोई आपका लीगल केस चल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद आप अपना कुछ तो इंट्यूशन यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आपकी एक फ्रेश स्टार्ट होने वाली है, हाई लेवल ऑफ पैशन रहने वाला है। एक चीज़, ये भी चीज़ हो गया क्लियर। एंड दूसरा यहाँ पे है बैक स्टैब। सो पेन, चीटिंग की एनर्जी है, डिसेप्शन, कोई आपके साथ धोखा कर सकता है, कोई माइंड गेम को खेलने की कोशिश कर सकता है, लव बॉम्बिंग किया जा सकता है आपको, और लव बॉम्बिंग तो आपके करंट पर्सन से ही हो सकता है ना। सो मैं थोड़ा क्लियर करके बताती हूँ कि आपके पर्सन जो है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। लव रिलेशन कैसा रहेगा, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। कोई ऐसा है जिसको आप अपना दिल देने वाले हो, आपका दिल बहुत ही फ्रेजाइल, बहुत ही कमज़ोर सा है, और आप उनको ये बता रहे हो कि मेरा दिल बहुत फ्रेजाइल है, तुमने मेरे दिल को एक बार में ही चुरा लिया, ठीक है, इसे लो, लेकिन इसे बहुत केयर से हैंडल करो। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी को आप दिल देने वाले हो, प्यार करने वाले हो, लव एट फर्स्ट साइट हो भी। और आप ना मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कोई आपके बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है। वन मोर कार्ड, ये तो कोई न्यू पर्सन की एनर्जी है, पर आपके करंट पर्सन है तो उनके साथ कैसा रहेगा। सो देर इज़ नो वन बिफोर और आफ्टर, यू आर द ओनली वन। आपके करंट पर्सन की तरफ से ये मैसेज है कि तुम ही हो जो हो, ठीक है, ना तुम्हारे पहले कोई, ना तुम्हारे बाद कोई। मैंने कभी किसी को अपना प्यार या ट्रू लव नहीं माना, पर मैंने तुम्हें अपना ट्रू लव माना है एंड फर्स्ट लव माना है। ऐसा ये बात आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, जिससे भी आप प्यार करते हो और जिससे भी ये एक्सपेक्टेशन रखते हो, ठीक है। तो क्या करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, अपनी रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ऑनेस्ट रीडिंग होगी आपकी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी। टेक केयर।